नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार सरकार मास नियुक्ति का इतिहास रचने के बाद अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग का इतिहास रचने जा रही है। जी हां, बड़ी संख्या में अगले 2 महीनों में शिक्षकों की ट्रांसफ़र पोस्टिंग की जाएगी। करीब 3.5 लाख शिक्षकों का तबादला किया जाना है और इसकी तैयारियां सरकार की ओर से पूरी कर ली गई है। लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं क्योंकि उन्हें तमाम तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि सरकार उनके हितों को ध्यान में रखकर ट्रांसफ़र की बात कह रही है। हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अरुण पांडे जी हैं। आइए उनसे समझते हैं सरकार और के फैसले और शिक्षकों के दर्द के बारे में। सर, जिस तरह से सरकार ने नियमावली बनाकर ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया करने जा रही है शुरू, आपसे मेरा पहला सवाल यही है कि आप कैसे देखते हैं इसको? देखिए, बिहार में कोई 5.5 लाख शिक्षक हैं और अभी 4 कैटेगरी के शिक्षक हैं बिहार में। जी जी। उसमें सर्वाधिक संख्या है 3.5 लाख नियोजित शिक्षक। और आपने ठीक ही कहा अभी अपनी चर्चा में कि बम्पर नियुक्ति हुई है। हाँ, बड़ी नियुक्ति हुई। 2 लाख शिक्षक 2 खेप में बहाल किए गए। और बिहार में शिक्षकों की बहाली बीपीएससी ने की। बीपीएससी तो राजपत्रित पदों की बहाली के लिए बना हुआ है, लेकिन नीतीश कुमार चाहते थे कि जल्दी से जल्दी हम नियुक्ति का जो मेरा भरोसा वादा मैंने किया है वो पूरा करें। और शिक्षक की नियुक्ति में भी जी जी। बड़ा झोल की शिकायत पिछले वर्षों में हुई नियुक्ति को लेकर। पहले तो हुआ कि भाई डिग्री लाओ, नौकरी पाओ। ये सब नीतीश जी के कालखंड में, उनके कार्यकाल में जो हुआ है उसकी प्रारंभिक चर्चा न करूं तो फिर शिक्षा में सुधार की जो चर्चा आप करेंगे तो वो चर्चा तो करनी हो। आए तो हमारे दर्शक को आरएडी जी के, हमारे आरएडी के दर्शकों को जरूर जानना चाहिए कि आखिर बिहार में शिक्षा की दुर्दशा है क्यों। तो जब नीतीश जी के पहले लालू जी का जब राज था ना, बिहार में स्कूल तो थे, छात्र भी थे, पढ़ाने वाला नहीं था। तो उसकी भरपाई पूरी करने के लिए लालू जी ने एक शॉर्ट गैप अरेंजमेंट किया। वो कहा कि भले चलो शिक्षा मित्र बहाल कर लिया जाए। तो 1500 महीने पर मुखिया को अधिकार दे दिया गया था। शिक्षा मित्र बहाल किए। अब भले 1500 रुपया में शिक्षक क्या पढ़ाएगा। वो प्राइवेट स्कूल में भी उससे ज़्यादा कोई 3000, 4000, 5000 मिलता है। बहाल हो गए। मुखिया जी ने अपने लड़ जर परिवार जिसको कहिए, बस्ता झोला ढोने वालों को भी बहाल कर दिया। अब पढ़ाना तो सोचे भी नहीं थे वो शिक्षक की, पढ़ाना पड़ेगा। अब एक दौर आ गए नीतीश जी। तो नीतीश जी को भी लगी कि शिक्षक में बहुत भारी कमी है। तो हुआ कि गांधी मैदान में हम डिग्री लाओ नौकरी पाओ का एक अभियान, तब वृषण पटेल शिक्षा मंत्री हुए थे। हालत शिक्षा के साथ मजाक हुआ है, मैं मानता हूँ। इतना प्रयोग हुआ है स्कूल से लेकर कॉलेज तक ना, कि गुणवत्ता तो दूर हो गई, संख्यात्मक सुधार की पहले ज़रूरत थी। ये बात मैं मानता हूँ कि फिर उसके बाद के कालखंड में अब तो शिक्षकों की संख्या 5.5 लाख हो गई। उसमें 2 लाख बीपीएससी से बहाल शिक्षक हैं और 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं। ये तो 2 कैटेगरी आपको मैंने बता दी। जी जी। एक 34,500 शिक्षक सुप्रीम कोर्ट से लड़ करके वो सभी ट्रेंड टीचर थे। हुआ ये कि लालू जी के ज़माने में शिक्षक ट्रेनिंग कॉलेज बंद हो गया था और उस समय उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जल्दी बहाल करना है, शिक्षक इतनी ट्रेनिंग कराएंगे तो कहाँ से मिलेगा। तो उन्होंने बिना ट्रेंड बहाल कर दिया और कहा कि बाद में सुप्रीम कोर्ट कहा कि नहीं, शिक्षक तो ट्रेंड ही होना चाहिए। तो सर्विस के बाद इन ट्रेनिंग की व्यवस्था हुई। बाद के कालखंड में जो कुछ चेंज हुआ तो अभी सरकार ने एक शिक्षकों के स्थानांतरण की नीति लाई है। इसकी भी लंबी लड़ाई लड़ी है शिक्षकों ने और कई बार नियमावली बदली, कई बार नियमावली अब एक नई नियमावली आ गई, नीतीश जी ने लेकर यहाँ नियमावली लाई। उसको लागू करने के लिए इसका ये है, नियम बने हैं। और इसका मेरी अपनी समझ में भी है कि जो अभी नियमावली बनी है, नियम बने हैं, ये सब ऐसी नियमावली है जिसका ध्येय उद्देश्य ये दिखता है कि शिक्षक अब घर में नहीं, घर से दूर पढ़ाएंगे। वो ज़माना लद गया। अभी बिहार में 1,70,000 ऐसे शिक्षक हैं जो या तो घर में है या घर के समीप हैं। देर सवेर सबको जाना है, लेकिन अभी शिक्षक ने कहा, सरकार ने कहा है कि नहीं, जो शिक्षक चाहेंगे, जो आवेदन करेंगे, जो ऑप्शन देंगे, उन्हीं का तबादला करेंगे।
और वो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है कि महिला शिक्षक गृह पंचायत से बाहर जाएगी, वो 10 ऑप्शन देगी और उसमें 3 ऑप्शन अनिवार्य है देना कि गृह पंचायत से बाहर। और उसी तरह से पुरुष शिक्षक गृह अनुमंडल से बाहर देंगे, लेकिन जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ से तो जाना है। अब एक नीति आ गई है, इसी हिसाब से सबको ऑप्शन देना है। भला आप बताइए ना, मैं देख रहा था अभी सूची, बिहार में 38 जिले हैं। अब 38 जिले हैं, उसमें 7-8 ऐसे जिले हैं जहाँ एक ही अनुमंडल है। स्वाभाविक है उस जिले में जो लोग पढ़ा रहा है, उस गृह जिला है, तो सबको बाहर जाना है, जिला छोड़ना है। उसी तरह से मैं देख रहा था अभी अनुमंडल की सूची, तो उसमें दर्जन भर ऐसे जिले हैं जिसमें वहाँ 2 ही अनुमंडल है। अब उन जिलों की चर्चा मैं करूँ, जैसे एक अनुमंडल वाला जिला जरा जान लीजिए, जहानाबाद, अरवल, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई, बांका, किशनगंज और शिवहर। एक अनुमंडल और एक जिला। जी। क्या स्वरूप होगा बताइए? 3 अनुमंडल का ऑप्शन देना है, गृह जिला से बाहर। तो सारे लोग जो इन जिलों में हैं, 8 जिलों में, उन सबको जिला से बाहर जाना है। कहने के लिए गृह अनुमंडल से बाहर जाने की बात हो रही है। मैं पंचायत की भी चर्चा आपसे करूंगा, जो महिलाओं के लिए हुआ है कि गृह पंचायत से छोड़कर और 10 पंचायत देना है उनको। यहाँ 4, 5, 6 पंचायत वाले भी प्रखंड हैं, तो अब तो वैसी महिला शिक्षक तो प्रखंड से बाहर जाना है, कहने के लिए उनको गृह पंचायत से बाहर हो रहा है, वो तो प्रखंड से बाहर हो जाएंगी। और तो और महिला शिक्षक के लिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग का और निर्देश हुआ है, खासकर स्त्री पुरुष के लिए। सरकार ने कहा कि जिस महिला पति और पत्नी दोनों शिक्षक हैं तो एक जगह करेंगे, लेकिन शर्त लगा दिया कि देखिए वहाँ आपका पोस्टिंग नहीं करेंगे, कहाँ? गृह पंचायत में या नगर निकाय से बाहर। तो मतलब अब जो पति और पत्नी दोनों कहीं शिक्षक हैं तो वो न ससुराल में होंगे न मैके में होगी, दोनों पर न पाबंदी है। जी। तो ये है आपके स्थानांतरण की नीति। मैंने बताया कि 2 अनुमंडल वाले जिले भी कम नहीं है बिहार में। देना है 10 अनुमंडल, गृह अनुमंडल से बाहर जाना है। तो आप जरा 10 अनुमंडल, जरा वो 2 जिला वाला भी अनुमंडल कुछ उल्लेख करना जरूरी है, हम अपने दर्शकों को कर दें। अब नवादा, अब इसी तरह से आ जाइए बक्सर, अररिया, भभुआ, खगड़िया, सिवान, गोपालगंज, कैमूर, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, ये सब ऐसे ज़िले हैं जहाँ 2 ही अनुमंडल है। देना है 10 अनुमंडल, तो कितने ज़िले बदल जाएंगे? सहज समझा जा सकता है। जरा 3 अनुमंडल वाले की भी सूची जरा सुन लीजिए। अब वो नालंदा, भोजपुर, रोहतास, मुंगेर, सारण, कटिहार, सीतामढ़ी, वैशाली, पश्चिम चंपारण और दरभंगा, 3 ही अनुमंडल है यहाँ। और वहाँ 4, आपको 3 अनुवाद देना है गृह अनुमंडल छोड़ के। अब वाला बताइए, ये जिले में रह पाएंगे शिक्षक? अब 4 अनुमंडल वाला भी जा लेना चाहिए। 4 अनुमंडल वाला जिला कौन है? पटना, गया, बेगूसराय, पूर्वी चंपारण, सुपौल, मधुबनी और समस्तीपुर। तो यहाँ गृह अनुमंडल में ये जो 7 जिले हैं, वहाँ के शिक्षक अपना जिला में रहने का स्कोप है। जो 3 अनुमंडल जो बात आप कह रहे हैं, तो यही है नीति अभी आपकी सरकार की, और नियम है। मैं मानता हूँ कि ये पूरा अप्रोच ये है कि नियोजित शिक्षक जहाँ बहाल हुए थे, जहाँ पढ़ा रहे हैं वर्षों से, 10, 12, 15, 16, 18 साल से, उनको विद्यालय छोड़ के अब घर से दूर जाना है। जी। एक तरह से सर आपने भी कहा कि सरकार का ध्येय है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का, आने वाले दिनों में इसमें और सुधार करने वाली है। तो अगर शिक्षकों को सरकार पैसे दे रही है, सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराना चाहती है और उसी आधार पर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर रही है, तो इसमें शिक्षकों को या शिक्षक संगठनों को विरोध करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, हम थोड़ा सा हमारा माइंडसेट बदलना होगा, अप्रोच। जी। टीचर को संचिका निष्पादन नहीं करना है। शिक्षक की भूमिका है ब्रेन ड्रेन करने वाला, अपने ज्ञान से बच्चों को ज्ञान देना। तो उसके लिए एक माहौल चाहिए, कार्य की अवधि चाहिए। सबसे बड़ी बात है, जो मेंटल प्रेशर में हम रहेंगे तो हम काम क्या करेंगे? तो शिक्षक की भूमिका देखिए, जहाँ कमी है आप उसमें सुधार कीजिए, लेकिन जो अप्रोच है इसमें सुधार होगा क्या? आप तो ये बिल्कुल शिक्षक प्रताड़ित होंगे, परेशान होंगी। अब आप देखिए, अभी 33% यहाँ पे एक ऑप्शन ये भी है कि जो अप्लाई करेंगे, जो अपना तबादला चाहेंगे,
वही अप्लाई करेंगे, जो नहीं अप्लाई करेंगे उनका तबादला नहीं होगा। ये वैसा थोड़ा है। अभी सरकार कह रही है कि जो तबादला ऑप्शन देंगे तो तबादला करेंगे, तो जहाँ चाहेंगे वहाँ तबादला होने का स्कोप है। सरकार तो यह भी कह रही है कि भैया जहाँ पोस्ट रहेगा खाली तब देंगे आपको। के पाठक ने कहा था कि भाई खासकर नियोजित शिक्षक जो हैं, जो 1,87,000 सक्षमता परीक्षा पास किए हैं, उनकी पोस्टिंग अधिसंख्य शहरों में होगी, इसलिए कि ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल बीपीएससी से जो 2 लाख शिक्षक टीआर 1 टीआर 2 में बहाल हुए हैं, उनसे ऑलमोस्ट भर चुके हैं। तब शहरों के स्कूल खाली हो गए। लेकिन ये जो और उसके बाद सभी वैसे सक्षमता परीक्षा देने वाले नियोजित शिक्षकों से 3-3 जिला का ऑप्शन मांगा गया था और कहा गया था कि मेधा क्रमांक के हिसाब से आपका जिला मिलेगा और वैकेंसी तो उपलब्ध होगा तभी मिलेगा, ये तय है। अब इसमें तो अब अनुमंडल कर दिया गया, तो आप देख लीजिए कहाँ गया जिला वाला। जिला भी तो अब सुनिश्चित नहीं न रह गया। एक कोई टॉप किया उसमें और वो दिया था कि भाई हम अभी कैमूर जिला में थे, चलो हम चले जाएंगे किशनगंज। अब तो भी स्थिति बदल न गई, अब तो अनुमंडल है, अनुमंडल की रूपरेखा आपको मैंने बताई। जी जी जी। और सर एक कन्फ्यूज़न ये भी है कि जो जैसे पंचायत की बात कही गई है, अब पटना में पटना सदर में तो पंचायत है नहीं, वहाँ तो नगर इकाई है या फिर वार्ड है, तो वहाँ की अब कह दिया है कि भाई देखिए, महिला हो या पुरुष, दोनों के लिए, खासकर पति पत्नी वाले के लिए, तो कह दिया है कि भाई आपको पंचायत से बाहर और गृह नगर निकाय से बाहर। जी जी। तो नगर निगम क्षेत्र में रहने वाली जो महिला शिक्षक या पुरुष शिक्षक हैं, वो तो वहाँ पोस्टिंग ही नहीं, उनको जाना ही जाना पटना छोड़ के। और अब राघोपुर का कोई टीचर है, आप बताइए कि इस पॉलिसी में यदि उसको राघोपुर वाले को पटना और दानापुर कीजिएगा, वो सहज होगा क्या? हर एक अपनी परिस्थिति स्थिति। देखिए, शिक्षकों की एक आम समझ बनी है कि या तो उनको आप प्रखंड से बाहर कीजिए या फिर अनुमंडल से बाहर नहीं, प्रखंड से बाहर कीजिए। अब तो मैं देख रहा था कि महिला शिक्षक के लिए मांग हो रही है कि आप उनको विद्यालय छोड़ा दीजिए, दूसरे विद्यालय में कर दीजिए, चेंज ही कराना है तो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी भी होंगी जो चाहती होंगी कि हमें शहरों में मिल जाए, नहीं तो करेगी शहरों में, या मतलब जिला बदलने का भी ऑप्शन मिल जाए। हाँ, जिला बदलने का तो अब तो उनको नगर पंचायत, महिला के लिए तो सरकार थोड़ा है एक सॉफ्ट कि वो गैर, उसको कह रहा है गृह पंचायत छोड़ करके गृह पंचायत। हाँ। और उनका जो मायके वाला पक्ष है उसको भी। मायके वाला यदि पत्नी भी है, अब उनके पति भी हैं टीचर, वैसे लोगों के लिए तो सजा हो गई। मैंने आपसे कहा कि वो न ससुराल में होंगी और न मायके में होंगी, दोनों पर न पाबंदी है कि गृह पंचायत से बाहर, जी जी। गृह निकाय से बाहर, तो कहाँ रहेंगे दोनों को तो दूसरी जगह तीसरी जगह मिलेगी ना। जी जी। हाँ, ये सरकार का अप्रोच है कि महिला को पुरुष के हिसाब से पोस्टिंग करेंगे, लेकिन पुरुष को भी तो गृह पंचायत और गृह निकाय से बाहर न जाना है। तो ये जो विचार होगा वो तो है नहीं कि जहाँ है वहीं रहेगा। इसलिए मैंने कहा ये नीति कैसी आई है, यदि इसको फॉर्सी करने वाला आपने नीति बना दी, लेकिन इसमें तो ऐसे शिक्षकों के लिए जिसको आप रियायत देने की बात, हाँ आपने कहा विकलांग शिक्षकों के लिए, आपने कहा असाध्य रोगियों के लिए उसी नगर पंचायत में रखने की बात आपने की है, लेकिन इसका कुल मिला जुला करके ये मैं अब समझ बनी है लोगों की कि के पाठक 2 दर्द दे गए शिक्षकों के लिए, जो शिक्षकों में समझदारी बनी। एक स्कूलों के संचालन के लिए समय सारणी, पहले 10 से 4, हम आप भी उसी 10 से 4 वाली पढ़ाई के दौर से गुजरने वाले हो। अब तो के पाठक कर गए 9 से 5। मुख्यमंत्री ने घोषणा की, असेंबली में लागू होने से रहा कि 10 से 4 होगा, कहाँ हुआ लागू। अब 9:30 से 5:30 हो गया है अभी ACS के समय में, और कभी अंजनी कुमार सिंह के समय में वो 9 से 3 हुआ था। तो सरकार तो खुद ही अपने एक तय नहीं कर पा रही है क्या करना है, और शिक्षक संगठनों में वो ताकत नहीं है, और मुख्यमंत्री जब आदेश दे रहे हैं लागू नहीं हो रहा है, तो इसको क्या आप कहेंगे। और अभी जो ACS हैं उनके समय में हो गया कि भाई शिक्षकों का तो एकदम अनिवार्य तबादला, मैं इसको ऐच्छिक तबादला नहीं मानता हूँ। आप ऑप्शन ले रहे हैं, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से जो आपने नीति बनाई है, तो नियोजित शिक्षकों के लिए अब जिला कहाँ आवंटन, जो आपने जिला किया, जो लोग सभी पास कर गए, तो आवंटित जिले के हिसाब से तो होगा नहीं। आमतौर पे सर बिहार के शिक्षकों पर ये आरोप लगता रहा है कि गिर जिला या गिर पंचायत में रह करके वो अपने घर का काम किया करते हैं, बच्चों को पढ़ाने के बजाय, या स्कूल लेट लतीफ़ आते हैं,
तो ये इसका उपाय तो यही था कि उनको नहीं, ये हटाया तो जाए। देखिए, ये तो सिस्टम का ना फेल्योर है। हम कहीं नौकरी करें, ऑफिस नहीं जाओ, घर में बैठे वेतन लें, तो इस सिस्टम का ना फेल्योर है। कोई आप हम नौकरी करते हैं, आप ऐसी व्यवस्था कीजिए, इतनी सख्ती कीजिए कि हम समय से जाएं वहाँ, नहीं जाएं तो घर में बैठें तो घर में बैठा दीजिए। ये मानस है। जैसे कुछ शिक्षक अयोग्य हैं, तो आपने कहा कि बिहार के सभी शिक्षक अयोग्य हैं क्या? बिहार में कोई 75,000 स्कूल है और 1.5 करोड़ से अधिक बच्चे पढ़ते हैं। ये सारे बच्चे पढ़ के कहाँ से निकले हैं? हम आप भी उसी स्कूल से पढ़े हैं, तो सभी अयोग्य शिक्षक थे क्या? कुछ चंद ऐसे शिक्षक जो अयोग्य हैं, तो आप उनको इन सर्विस ट्रेनिंग दीजिए, वो निकाल बाहर कीजिए। आप जहाँ नौकरी लाओ डिग्री पाओ की का सिस्टम चला रहे थे, वहाँ क्या उम्मीद करते हैं? आपने टीचर्स ट्रेनिंग समाप्त कर दी थी, पहले सीधे बहाल कर लिए थे। कैसी गुणवत्ता की बात करें? गुणवत्ता शिक्षा तो तब आती जब पहले संख्यात्मक होती। तो पहले तो संख्या पुरानी थी, छात्र तो हर साल बढ़ रहे हैं। अब कोई लगभग 20 लाख विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा देते हैं और 14-18 लाख लड़के पास करते हैं। आज भी स्कूलों में उस हिसाब से शिक्षक हैं क्या? आज साइंस की पढ़ाई होती है, लेबोरेटरी थी क्या? 2 दशक तक बिहार में बिना लेबोरेटरी रहे हुए और विज्ञान विषयों की पढ़ाई होती रही। कहते हैं सर कि सीएम नीतीश ने जो है बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय बिहार के स्कूलों के भवनों को बनाने में ज़्यादा ध्यान दिया। नहीं, भवन तो जरूरी था। देखिए, जब छात्र की संख्या बढ़ रही थी और स्कूल में कमरे नहीं थे, आखिर कहाँ बैठकर पढ़ेंगे? पिछले वर्षों में सरकार की भी योजना थी, स्कूल भवन के लिए कमरों की ज़रूरत थी। स्कूल में बैठने के लिए जब आप प्राइवेट स्कूल में क्यों भेज रहा है? नीतीश कुमार के रेजिम में कुछ सुधार के काम, जैसे छात्र छात्राओं के लिए पोशाक की योजना, साइकिल की योजना, तो सुधार की ही दिशा में ये काम हुए हैं। स्कूल बिल्डिंग बने हैं, रूम्स बढ़े हैं, इसकी ज़रूरत थी। ये सरकार के लिए करना कोई उपकार नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल ज़रूरत थी, लेकिन सबसे पहले अच्छे टीचर की ज़रूरत थी, जिस पर बहुत देर बाद एक्शन लिया गया। अब यही तो है कि अब कहीं कोई आदमी होश गंवा, मैंने कुछ गंवा के ना होश में आता है। पहले तो किए थे कि आप डिग्री लाओ नौकरी पाओ। अब इतनी जग हंसाई होने लगी कि बिहार में शिक्षा इनकम्पिटेंट है। बहुत सारे शिक्षक, बिहार का शिक्षा मंत्री कौन है ये भी नहीं जानता है। तो अब आपने एक किया कि चलो बीपीएससी से परीक्षा ले लो, या फिर नहीं बिहार स्कूल, लेकिन सक्षमता परीक्षा एक सिर्फ कहा था ना कि मामूली परीक्षा हुई, सचमुच ही मामूली ही परीक्षा हुई है जिसमें मात्र 10,000 शिक्षक फेल हुए हैं। जी जी। और आज भी उनके ज्ञान की आप यदि परीक्षा लेंगे ना, तो आपको हैरानी होगी। अब सरकार भी प्रतिष्ठा दांव पर थी। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश सरकार के कार्यकाल में प्रयोग ज़्यादा हुआ है सुधार के नाम पर। जी जी जी, प्रयोग ज़्यादा हुआ है। ओवरऑल बात करें ट्रांसफ़र की, शिक्षकों की, तो आपकी नज़र में सरकार की ये नीति मतलब शिक्षकों के फेवर में नहीं है और इसमें बदलाव की ज़रूरत है। देखिए, ये मैं वकालत नहीं कर रहा हूँ। जो सैकड़ों की संख्या में शिक्षकों से जो मेरी बात हो रही है, अभी तो 7 नवंबर से आवेदन लिए जाएंगे ऑनलाइन, और ये है कि जो आवेदन करेगा उसी का ट्रांसफ़र होगा, विचार होगा। जो नहीं करेगा, अभी जो जहाँ है उस रूप में रह जाएगा। यदि नियोजित शिक्षक पास कर गया है और वो ऑप्शन नहीं देगा, ट्रांसफ़र नहीं मांगेगा, तो नया स्कूल में जाएगा, तभी ना विशिष्ट शिक्षक बनेगा और सरकारी कर्मी का दर्जा मिलेगा। तो सरकार तो कह रही कि भैया हम तो तुम्हारा ट्रांसफ़र कर रहे हैं तुम्हारे ऑप्शन पर, तुम्हारे आवेदन पर। नहीं करेंगे वो रह जाएंगे। जैसे सक्षमता परीक्षा 2 बार हो गई, अभी तो 1 बार के रिजल्ट का इंतज़ार हो रहा है। तो जो लोग परीक्षा नहीं देंगे तो नियोजित शिक्षक रहेंगे, उसी रूप में रिटायर कर जाएंगे। जो ट्रांसफ़र नहीं लेंगे वो। हाँ, जो ट्रांसफ़र नहीं लेंगे, जो परीक्षा नहीं देंगे, बाद में उनके संबंध में क्या आप तो अभी सच पूछिए, अभी बल्ले बल्ले तो उन्हीं की हो गई। उनके सामने कहीं घर छोड़कर जाने की जरूरत। मैंने कहा आपसे, ऐसे बिहार में 1,37,000 टीचर हैं। या तो वो गांव हैं, गांव के करीब हैं, जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, 10,000 शिक्षक तो फेल हो गए थे। या अभी इस स्थानांतरण नीति से 25,000 से अधिक जो बिहार के बाहर के अपनी मेधा पर आए हैं बीपीएससी से, उन लोगों को तत्काल लाभ मिलेगा। कि अभी साल भर ही नहीं हुआ है, अब उनके लिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र का एक स्कोप आ गया है। जो ग्रामीण क्षेत्र में जिसकी पोस्टिंग हो गई है, वो शहर और शहर के करीब आना चाहेंगे। उनके आवेदन पर तो सरकार को विचार करना ही होगा। उनके लिए न तो कोई गृह जिला है और न गृह पंचायत की कोई
पाबंदी है, वो तो उनके लिए संपूर्ण बिहार का कोना कोना है। अब वो तो यही चाहेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र से शहर में आ जाएं या शहर के करीब आ जाएं, तो उनकी सुविधा तो थोड़ी इस स्थानांतरण नीति से तत्काल जो लाभ किसी को मिलेगा तो बिहार से आने वाले वैसे शिक्षकों को मिलेगा। जी जी जी। आप बात कर रहे थे कि मतलब महिला शिक्षकों को लेकर, महिला शिक्षकों को भी तो इसका लाभ मिलेगा। हाँ, महिला शिक्षक जो बिहार से जो बाहर की आई हैं, महिला पुरुष दोनों आए हैं, उनको तो लगता, लेकिन जो बिहार की महिलाएं हैं, जो नियोजित शिक्षक महिला हैं, जिनके बारे में कहा गया है कि आप गृह पंचायत से बाहर दीजिए, तो दूर घर से तो अब पढ़ाई नहीं होगी, बिल्कुल बिल्कुल। घर से तो दूर जाना ही होगा। और जो शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं, इस तबादला नीति का, क्या लगता है कि उनका विरोध का कुछ सरकार पे असर होगा? देखिए, शिक्षक संगठनों के विरोध का उनकी दुकानदारी हो जाएगी इस संघ की। होता है ना, भी जिंदाबाद करो, चंदा लो और धरना प्रदर्शन करो। अब शिक्षक संगठनों में कोई ताकत है क्या? शिक्षक संगठनों में विरोध किया तो बीपीएससी की परीक्षा हो गई। शिक्षकों ने कहा बिना शर्त हमें सरकारी कर्मी का दर्जा दो, हुआ क्या पूरा? उन्हें भी सक्षमता परीक्षा देनी पड़ी। जिन शिक्षक संगठनों के कहने पर शिक्षकों ने नहीं परीक्षा दी, तो आज उनके तबादले की नौबत तो नहीं आई, वो अभी सकून में हैं। जी। तो थोड़ी स्थिति देखिए, जैसे मैंने कहा 4 कैटेगरी शिक्षक के हो गए, अभी वैसे शिक्षकों के तबादला पर विचार क्या, वो तो आपके सामने आ ही नहीं रहा है। आपने कहा कि ऐसे शिक्षक जो जिन्होंने परीक्षा नहीं दी, पास नहीं किए हैं, उस पर विचार नहीं होगा। वो तो यही चाहते ही थे कि घर में है नौकरी, हम चलो नियोजित शिक्षक में ही रिटायर हो जाएंगे। देखिए, आज जो नियोजित शिक्षक कहीं काम कर रहे हैं तो अब मिनिमम 35,000 तो मिनिमम मिल रहा है, 45,000 50,000 घर की नौकरी है तो मिल रहा है। वो क्यों इस लफड़ा में, ऐसा उन शिक्षकों का कहना है। और कहना है कि बहुत मेजर लाभ भी नहीं है। आज मैं बात कर रहा था, वो नियोजित शिक्षक ने कहा कि भाई हमको तो 30,500 अभी बेसिक मिल रहा है। हाँ, प्रोन्नति का लाभ नहीं मिला, ये उनका दर्द है कि हम 15 साल 18 साल से पढ़ा रहे हैं और अभी 2 तरह की प्रोन्नति न हो गई है। एक तरह है 8-8 और ये है अभी 12-12 8, और अभी एसीपी जहाँ लागू है वहाँ 10-10 3 बार प्रोन्नति होनी है। तो जो 18 साल से काम कर रहा है शिक्षकों की प्रोन्नति नहीं मिली, सेवा निरंतरता नहीं मिली। सब जो नियोजित शिक्षक थे वो अब नई नौकरी हो जाएगी, भले वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा। कई ऐसे इशू हैं जिसको अभी अनसुलझा है, सरकार को उसको लेकर के भी अपना स्टैंड क्लियर करना होगा। फिलहाल जो स्थानांतरण की नीति आई है, मुझे लगता है कि शिक्षक अभी जो स्वर दिखाई दे रहे हैं, 9 नवंबर को लोगों ने प्रतिरोध दिवस बनाने की ठानी है, कई शिक्षक संगठनों ने। मतलब अभी इसको लागू भी नहीं हुआ, विरोध शुरू हो गया है। आप इसको समझा जा सकता है कि शिक्षकों ने इस नई स्थानांतरण नीति के तहत जो मार्गदर्शिका जारी हुई, जो नियम बने हैं, उसको कितना गले लगाया है। तो आने वाले दिनों में लेकिन नौकरी करनी है और नौकरी बचानी है। तो जो सरकार कहेगी, जैसे 2 लाख शिक्षक बहाल किए, जहाँ जिसकी पोस्टिंग हुई चले गए। अब नौकरी करनी है तो सरकार स्थानांतरण जहाँ करेगी वहाँ जाना होगा। तो सरकार शिक्षकों के हित में ट्रांसफ़र और पोस्टिंग कर रही है, और जो शिक्षक नहीं भी चाहते हैं, तो जैसा कि सर ने कहा कि आप चाहें या ना चाहें, जो सरकार चाहेगी वही होगा। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार ज़रूर दें। धन्यवाद।